खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बना लिया है, आकृति एक बना ली है त्रिभुज की, ABC ये हमारा त्रिभुज है। तो हम देख सकते हैं ये तीनों तरफ से क्या है, बंद है। अगर इस तरह से तीन मान लो हम लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये खुला है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तो तीन भुजाएं होनी जरूरी है और साथ ही में ये भी होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, जैसे कि कोण A, कोण B, कोण C। तो त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। अगर हम त्रिभुज में कोण की बात करें तो कितने कोण होते हैं, तीन। कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा और कोण C। तो त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं। अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष भी इसमें होते हैं तीन। कौन कौन से, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, तीन शीर्ष हो जाएगा। और अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा भी इसमें हो जाएगी हमारी तीन भुजाएं। कौन सी भुजा हो जाएगी हमारी, AB, BC और AC या CA। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा होती है। इसी तरह से तीन माध्यिका या तीन शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, तीन माध्यिका और शीर्ष भी होते हैं। तो शीर्ष क्या होता, तीन भुजा हो गया, भुजा कौन सी हो जाएंगी हमारी, ABC। अब इसी तरह से त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं और तीन शीर्ष लंबी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार, जो प्रकार है उनको दो आधारों पे अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले इनको बांटा गया भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पे। और दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज को दो भागों में पहले बांटा गया है, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा पहला प्रकार हो गया भुजा के आधार पे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन प्रकार से बांटा गया है। तो पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, पहला हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन प्रकार से बांटा गया है। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज।
इस तरह से त्रिभुज जो है तीन तीन प्रकार के होते हैं। अगर भुजा के आधार पर कहेगा तब भी तीन प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, और अगर कोण के आधार पर कहेगा तब भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, आइए अब हम इन त्रिभुजों के प्रकार को थोड़े विस्तृत रूप से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, या न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं विस्तार से समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है, अभी हमने पढ़ा था। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समबाहु अगर हम इसको याद रखना चाहें तो कैसे हो जाएगा, समबाहु, तो सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा समान हो तो वो हो जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। उदाहरण के रूप में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा ABC और इसके प्रत्येक भुजा का मान, अगर ये A हो, ये A हो और ये हो, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC और ये बराबर होता है A के, यानी तीनों भुजाओं का जो मान हो वो किसी एक संख्या या मान के बराबर हो, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसमें भुजा जो होती है, भुजा इसको A से निरूपित किया जाता है। ठीक है, भुजा क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये 3 गुणे भुजा होता है, 3 गुणे A या 3 गुणे भुजा कह सकते हैं। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जो आकृति दी गई है उसमें जितनी भुजाएं दी गई हैं वो सभी का योग जो है परिमाप होता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे, यानी A को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3A, इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3A होता है। और अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3/4 A², ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके समबाहु त्रिभुज का परिमाप या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम बाहु, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें या दोनों को अलग अलग करें तो सम का मतलब समान होता है और बाहु का मतलब होती है भुजा। ठीक है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो आइए अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु अगर हम इसका अलग अलग निकालें तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, यानी 2 भुजा बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज
जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज या वे त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, और इसको हम बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। इस तरह से दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी जो भुजा होगी वो छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक, लेकिन दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ABC ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस ABC में ये A जो है वो इस AC के बराबर है। ठीक, अगर हम ये माने कि इसका मान A है, ये भी A का है और ये जो है फिर क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए हम जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये बराबर हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर यहाँ पे हम तीनों भुजाओं को जोड़े तो तीनों भुजाएं हमारी क्या है? a प्लस b, या ये हो जाएगा 2a प्लस b। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 2a प्लस b होता है। ठीक, इसके बाद अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 1/2 और फिर गुणा कर देंगे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस b हो जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, BC से बिंदु A की दूरी कितनी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसकी दो भुजाएं बराबर होने के साथ ही इसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज की एक परिमेय होती है, कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की एक परिमेय होती है कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB इसमें क्या है? AB जो है हमारा AB ये बराबर है AC के। अगर AB AC के बराबर होगा तो कोण B ये बराबर हो जाएगा कोण C के। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप सभी कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज सम, यानी ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइए हम आगे देखते हैं तीसरा त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषम का मतलब क्या है? जो बराबर ना हो। तो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, इसको हम लिख सकते हैं जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो
वे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, या ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे अपना एक चित्र बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसमें AB का मान A, BC का मान B और AC का मान C है, यानी इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग माप की हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप ये बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का जब हम योग निकालेंगे तो ये जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, और अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था हीरोन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र के नाम से जाना जाता है, और जिसे अधिकतर शॉर्ट में हीरो का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस हीरोन के सूत्र को देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इसमें S क्या होता है? S ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। जैसे कि हम जानते हैं परिमाप होता है A प्लस B प्लस C, उसी तरह से अर्ध परिमाप S होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है हमारा A प्लस B प्लस C बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज के प्रकार। तो ये हो गए हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो हमने सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद हमने विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला प्रकार है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण त्रिभुज हो। न्यून कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो न्यून कोण क्या होता है? वे कोण जिनका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो वो हमारा न्यून कोण होता है, और वे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वे कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण
जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये क्या होता है, वे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी न्यून कोण होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, तो प्रत्येक कोण का जो मान होगा, अगर ये हमारा त्रिभुज है ABC, तो प्रत्येक कोण का जो मान होगा वो हमारा 90 अंश से कम होगा। और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण हमारे 90 अंश से अगर कम होंगे तो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रकार समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, वे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वे त्रिभुज जिनका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, वे त्रिभुज जिनका एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक त्रिभुज, और ये अगर 90 अंश का कोण इसमें बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। बाकी दोनों जो शेष कोण होंगे वो हमारे न्यून कोण होंगे, और एक कोण जो है ये 90 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के संबंध में एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम आप सभी ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दी थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाएं हो जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ये शेष दोनों भुजाएं यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लिए कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिकोण त्रिभुज। इस प्रकार अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, वे त्रिभुज जिनका एक कोण अधिक कोण होता है अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण क्या होता है, वे कोण जिनका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है अधिकोण होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक आकृति बना लिए हैं ABC। इसमें कोण B जो है ये हमारा अधिक कोण है, यानी B का जो मान होगा वो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा। तो अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा है यानी अधिक कोण है, तो उस प्रकार के त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की परिभाषाएं सब कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को त्रिभुज की परिभाषा और उसके प्रकार समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को अगली वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे इसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।